छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां बलौदा बाजार में अगजनी हुई है। जी हां, एसपी और कलेक्ट्रेट ऑफिस में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर अगजनी की है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा आगजनी के बाद धारा 140 लागू कर दी गई है। हिंसा और आगजनी के बाद सुलग रहा है बलौदा बाजार। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और इस मामले में अब तक कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतनामी समुदाय द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद कई कारों, मोटरसाइकिलों और एक सरकारी इमारत को आग लगा दी गई। 20 से 25 दिन पहले बलौदा बाजार के गिरधौरपुरी कस्बे में सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल जैतखाम को तोड़ दिया गया था। इस घटना के बाद सतनामी समाज ने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि समुदाय का आरोप है कि ये लोग असली अपराधी नहीं है और पुलिस असली अपराधियों को बचा रही है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान इस मुद्दे पर गुस्सा और बढ़ गया, जिससे स्थिति तेजी से और बिगड़ गई। हिंसात्मक प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे और प्रदर्शन में करीब 7 से 8 हजार लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी का दौरा करने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी 18 तारीख को एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र जाने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा 1 दिनों का होगा। काशी में पीएम मोदी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी खास तौर पर रोहनिया या सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को ही संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जीत का फासला इन दोनों ही क्षेत्रों में सबसे कम रहा था। किसान सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होने का पीएम का कार्यक्रम भी तय है। काशी में पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इससे पहले 11 जून को उनका कार्यक्रम तय था और इसके लिए एसपीजी भी वाराणसी पहुंच गई थी, लेकिन किसी कारणों से इसे टाल दिया गया था। अब 18 जून को पीएम मोदी काशी की जनता को धन्यवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, जहां 11 बजे लोक भवन में अहम बैठक होगी, क्योंकि योगी जी हैं एक्शन में। चुनाव में जो नतीजा है उसके बाद लगातार योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, नए और बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैबिनेट की बैठक है और कई अहम और बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में तमाम मंत्री शामिल होंगे। कई अहम और बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं चुनाव के नतीजों के बाद, तो वहीं कैबिनेट में आज मंथन होने वाला है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी में योगी सरकार एक्शन मोड में है। चुनावी नतीजे भले ही उम्मीदों के विपरीत आए हों, योगी सरकार दोगुनी तेजी से अब विकास पथ पर अग्रसर हो चुकी है। आज लोक भवन में सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है। कैबिनेट बैठक में यूपी में रोजगार के नए मौके के बारे में चर्चा हो सकती है। कल मंत्रियों अफसरों के साथ बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सही राह पर है। यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। वहीं यूपी में अब जल्द निकलेगी बम्पर भर्तियां। तत्काल भर्ती, मेरिट के आधार पर ट्रांसफर समेत 13 विषयों पर सरकार का फोकस है। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इस आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात ओडिशा की करते हैं। ओडिशा में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी पहली बार यहां सरकार बना रही है, लेकिन उससे पहले आज विधायक दल की बैठक होगा और उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री ओडिशा का कौन होगा। ओडिशा में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अब कल शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह पहले 10 जून को होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के कारण शपथ ग्रहण समारोह में बदलाव किया गया है। साथ ही विधायक दल की बैठक भी आज होनी है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ओडिशा की पहली भाजपा सरकार राज्य में 10 जून को शपथ लेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण की तारीख बदलने का फैसला रविवार को लिया गया।
भाजपा ने 147 सदस्यीय विधानसभा में 78 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। भाजपा ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि ओडिशा में किसके हाथ बीजेपी सत्ता की कमान रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की। दोनों के बीच गाजा से 4 इजरायली बंधकों को छुड़ाए जाने और बाकी बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई। वेस्ट बैंक के अंदर ढेर बढ़ रही है इजरायली सेना। ऑपरेशन के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत, 2 लोग हुए घायल। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में एक इजरायली हर्मीस ड्रोन को किया नष्ट। अक्टूबर के बाद से अब तक नष्ट किए गए 5 इजरायली ड्रोन। गाजा के आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, साथ ही इलाके में सुनाई दी धमाकों की आवाज। गाजा में एक बार फिर तेज हुए हमले। फिलिस्तीन समर्थकों ने व्हाइट हाउस के पास आयोजित की रेड लाइन रैली। डीसी से फिलिस्तीन तक लाल रेखा है का नारा लगाया गया है। मियामी में आग लगने से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। ड्रोन से ली गई आग की तस्वीरें सामने आई। दमकल कर्मियों ने गोली लगे एक शख्स को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से हमास से युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की। इजरायल और हमास दोनों से बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया। दक्षिण पूर्वी मिशिगन के एक खेत में विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। अमेरिका के मियामी शहर के पास 4 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।